हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका फिजिक्स टीचर विकास सर बोल रहा हूँ। और आज हम जो चैप्टर 1 है फिजिक्स का, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने पिछले एक क्लास में भी आपको कुछ क्वेश्चन करवाया था कि जो बोर्ड में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, सर्किट डायग्राम इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे एक बैटरी लगी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। साथ ही साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देखिए 6 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 14 ओम का रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 6 ओम और 14 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है, साथ ही साथ इसमें ओम्स लॉ के भी कॉन्सेप्ट है, आपको यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो है, ये एक बैटरी लगी हुई है और ये रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में लगा हुआ है। तो जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस होता है तो ये जो वोल्टेज है इन रेजिस्टेंस को मिलता है और ये पूरा वोल्टेज नहीं मिलता, ये डिवाइड होकर मिलता है। तो देखिए ये जो 10 वोल्ट है 6 ओम और 14 ओम में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 वोल्ट का कुछ मिला इसको वोल्टेज, नहीं पता हमें, हम मान लेते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज है ये है V1। किसको मिला? V1 6 ओम को मिला। साथ ही साथ जो 14 वोल्ट को मिल रहा है वो है V2 वोल्टेज। ठीक है, तो हम V1 V2 इसकी वैल्यू मान रहे हैं। अब इसको निकालने से पहले सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा सर्किट में, टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला जो है, जो बड़ी डंडी होती है बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटी डंडी नेगेटिव टर्मिनल होती है। और आपको पता करना है ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। लेट से ये जो करंट है ये I है और ये यहाँ से पूरे रेजिस्टेंस से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ वापस नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले करंट पता करना है तो आपको पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता करना होगा। तो मैंने जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऐड कर देते हैं। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस केस में सीरीज में है तो ये होगा 6 + 14, तो कितना हो गया? ये हो गया 20। तो 20 ओम है पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है इसमें दिया हुआ है, जितनी बैटरी सप्लाई है दैट इज 10 वोल्ट। अब आपको I निकालना है तो सबसे पहले आप ओम्स लॉ इसमें लगा सकते हैं। तो V विल बी इक्वल टू I इंटू R। देखिए ये फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, V है वोल्टेज, I है करंट और R है रेजिस्टेंस। तो I क्या होगा, ये R को आप V के नीचे ले आइए, तो V/R ये हो गया I की वैल्यू। अब वोल्टेज देखिए कितना है, यहाँ पे 10 वोल्ट है और हमने R निकाला है, टोटल रेजिस्टेंस ये है 20 वोल्ट और इसमें से 0 0 कट जाएगा तो क्या बचा? 1/2 और ये है एम्पियर। यानी जो I हमारा टोटल सर्किट में है ये है 1/2 एम्पियर। इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, अभी हम 1/2 लिख रहे हैं। मतलब ये जो I है दिस इज 1/2 एम्पियर, ये पूरे करंट जो है सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब हमें ये पता करना है V1 कितना है, तो हम केवल 6 ओम के रेजिस्टेंस में लगाएंगे ओम्स लॉ। तो यदि इसमें हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला V इक्वल टू IR, अब यहाँ पे V की जगह हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू I और R1, जिसमें से V1 क्या है, 6 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस वोल्टेज, I तो है करंट और R1 क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस 6 ओम वाला। अब अगर हम ये वैल्यू यहाँ रखते हैं तो V इक्वल टू I तो सेम है, जो इसमें है वही इसमें है। टोटल सर्किट में जितना I है 1/2, इस 6 ओम में भी वही करंट फ्लो हो रहा है। तो I की तो वैल्यू हमने रख दी 1/2 और R यहाँ पे देखिए कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 रख देते हैं तो ये कट जाएगा। 1/2 और 6 तो कितना मिलेगा, इसमें आपको वैल्यू आ रही है, ये हो रही 3 वोल्ट। तो मतलब ये जो है V1 जो है यहाँ पे 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट का जो वोल्टेज है आपको मिल रहा है किसमें, 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में। अब देखिए क्योंकि 10 वोल्ट में से ही इसको यहाँ मिल रहा है तो ये डिवाइड हो रहा है। अगर इसको 6 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, इसको 7 वोल्ट मिलेगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से। यदि हम इस रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब हम 14 ओम वाले रेजिस्टेंस में लगाते हैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। यहाँ V2 क्या है, इसका वोल्टेज 14 वोल्ट ओम का, I तो करंट है जो सेम है यानी हाफ होगा, और जो R2 है ये वाला रेजिस्टेंस है 14 वाला। तो देखिए V2 विल बी इक्वल टू I की वैल्यू 1/2 हो गई और R2 कितना हो गया, R2 हो गया 14
आप 2 से 14 को कैंसिल कर देंगे तो कितना मिला 7 वोल्ट, तो वही आ रहा है, तो इसको मिलेगा 7 वोल्ट 14 को, इसको मिला 3 वोल्ट और इसको मिला 7 वोल्ट, तो टोटल कितना हो रहा है 3 + 7 10। ये कहाँ से आया है? ये 10 वोल्ट की बैटरी से ही आया है। तो जितना का आपने सप्लाई दिया है उतना ही वोल्टेज सीरीज रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है, एक सर्किट डायग्राम है और यहाँ पे ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से करंट निकलेगा। अब कितना करंट निकलेगा ये तो हमको पता नहीं है, मान लेते हैं जो भी करंट निकलेगा इसको हम मान लेते हैं I। अब ये करंट यहाँ से इस वायर से होता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको 2 रास्ते मिलेंगे करंट को, तो एक इधर और एक इधर डिवाइड हो जाएगा करंट, तो इस पाथ से और इस पाथ से करंट फ्लो होगा। अब कितना करंट फ्लो होगा वो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं इस पाथ पे करंट फ्लो हो रहा है I1 और इस पाथ पे करंट फ्लो हो रहा है I2। ये दोनों करंट यहाँ पे आएंगे और यहाँ के मिल जाएंगे और वापस मिलके कितना बन जाएंगे, जितने शुरू में निकले थे करंट I, जितना करंट निकला है, जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है घूम फिर के पूरे सर्किट में वापस नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आता है हमेशा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो है 6 और 12 ओम के जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल है इस केस में और इसमें अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट कितना है ये पता करना है, यानी I1 कितना होगा और I2 कितना होगा आपको ये पता करना है। तो जिस तरह हमने सीरीज में अभी देखा था, सीरीज में और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, सीरीज में करंट सेम होता है, जो एक रेजिस्टेंस में होगा वही दूसरे रेजिस्टेंस में होगा, लेकिन पैरेलल में करंट अलग होता है। तो यहाँ पे आपको करंट निकालना है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल करंट ये बैटरी से कितना निकला ये हमें पता करना पड़ेगा और उसके लिए इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता करना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमें 6 और 12 का टोटल निकालना होगा और इस केस में क्योंकि 6 और 12 ओम जो है वो पैरेलल में है तो आपको पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये टोटल रेजिस्टेंस है और ये R1 और R2 6 और 12 ओम है, तो हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू रख के। तो 1/6 प्लस 1/12, इनका एलसीएम हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/12 और ये 3 कट जाएगा तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12 होता है। तो ये क्या निकला एक्चुअली में, ये निकला 1/R। 1/R आ रहा है 1/4, तो इसका मतलब क्या है, R कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो R हो गया 4 ओम। तो ये क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का। साथ ही साथ टोटल वोल्टेज दिया हुआ बैटरी में देखिए 12 वोल्ट है, तो ये टोटल वोल्टेज दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V = I × R। अब आपको सब वैल्यू पता है, इसमें फॉर्मूले में रखेंगे और I आ जाएगा। V दिया है 12, I निकालना है और R दिया है 4। अब आपको क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है 12 से, 12/4 इज इक्वल टू I, ये कट जाएगा इससे, तो I की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 × 3 = 12 होता है, तो I हो गया 3 एम्पियर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल जो करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकला ये तो निकला 3 एम्पियर, लेकिन यहाँ जाके ये डिवाइड हो गया। अब ये कितना डिवाइड हो गया I1 और I2 में, वो हमें निकालना है। अब देखिए ये कैसा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है सभी रेजिस्टेंस को सेम मिलता है। यहाँ टोटल वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है, तो इस वाले रेजिस्टेंस को 12 ओम वाले को भी इतना ही वोल्टेज मिल रहा है और 6 ओम वाले को भी 12 वोल्ट ही मिल रहा है। तो पैरेलल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वोल्टेज सेम होता है बट करंट अलग होता है। तो अब हम अगर इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, V = I1/R1। यहाँ पे V क्या होगा, V है 12 वोल्ट, तो यहाँ 12 लिख देते हैं। I1 इस वायर में कितना करंट है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। साथ ही साथ R1 यानी ये वाला रेजिस्टेंस। तो देखिए ये हो गया 6। अब सिंपली 6 को यहाँ लग जाके डिवाइड करना है आपको, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 12/6, ये कैंसिल हो गया, I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। ठीक है। तो ये देखिए ये करंट आ गया 2 एम्पियर।
2 एम्पियर किस में से फ्लो हो रहा है, इसमें से 6 ओम वाले रेजिस्टेंस से। तो ये जो I1 है एक्चुअली 2 एम्पियर है, यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए टोटल करंट तो 3 करंट है बैटरी से निकला, अगर 2 एम्पियर 6 ओम वाले को मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, सिंपल सी बात है, इसको 1 एम्पियर मिलेगा। अब आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम अगर ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स लॉ इन दिस 12 ओम रेजिस्टेंस फॉर्मूला वही होगा, V इक्वल टू यहाँ पे I2 होगा और R2 होगा। I2 इसका करंट, साथ में R2 ये वाला 12 ओम का रेजिस्टेंस, और V इसको सेम मिलेगा 12 वोल्ट, तो यहाँ 12 रख दिया। I2 निकालना है और R2 हो गया 12। अब 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा तो I2 विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 12 एंड दिस इज इक्वल टू कट के 1 एम्पियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए I2 हो गया 1 एम्पियर, I1 हो गया 2 एम्पियर, तो और टोटल कितना हो गया 2 + 1 यानी 3। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, इन केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड हो जाता है, और इन केस ऑफ सीरीज करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं और इसमें मैं एक बार समझा देता हूं कि इसमें क्या दिया है और क्या पूछा गया है। ये एक सर्किट आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। साथ ही साथ यहाँ 12 और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा I, ये करंट यहाँ पहुंचेगा इस पॉइंट पे। देखिए आप करंट को 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक वायर इधर है, एक वायर इधर जा रहा है ऊपर, तो इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा करंट I1 मान लेते हैं और यहाँ से निकलेगा करंट I2। ठीक है, फिर ये दोनों करंट इस रेजिस्टेंस से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ वापस आके मिल जाएगा और मिलके यहाँ फिर हो जाएगा टोटल वैल्यू इसकी I, और ये नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। तो यही प्रॉपर्टी होती है सर्किट में करंट की, जितना निकला है पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड I1 एंड I2, ये I1 और I2 कितना होगा ये आपको निकालना है। साथ ही साथ वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है V1। ठीक है, तो ये केवल 6 ओम के अक्रॉस, टोटल तो 4 है लेकिन इसका कुछ पार्ट इसको मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यही आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई कीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में भी इसको सॉल्व करके रखेंगे, और जब क्लास रीओपन होंगे तो मैं चेक करूंगा। So that's all for today's lecture. Take care of yourself and have a nice day.